नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र कुमारी, आपका दोस्त। दोस्तों, सरकार से बातचीत में हर बार कुछ नया होता था और नया ये होता था कि डेट मिलती है। इस बार थोड़ा अलग ये है कि इस बार डेट भी नहीं मिली है। आप जितने भी वेब पोर्टल हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की साइट्स हैं, अगर उनको खंगालेंगे, उन पे थोड़ी बारीक नज़र डालेंगे तो हर जगह ये मैसेज देने की सरकार की तरफ से कोशिश की गई है कि सरकार किसानों से डरती नहीं है, सरकार के तेवर सख्त हैं, सरकार सख्ती दिखाने जा रही है। और जो आज की मीटिंग था उसमें नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उनका जो रवैया था किसानों को लेके वो इसी प्रकार का था कि हमने जो प्रपोजल देना था वो दे दिया है, तुम्हारी मर्जी है, अब इसको मानो तो ठीक है, नहीं तो सरकार नहीं डरती है। उधर किसान भी इस बात को समझते हैं और उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि आंदोलन जारी रहेगा और सरकार का जो प्रपोजल है वो मंजूर नहीं है। नरेश टिकैत का इसके बाद बयान आया है कि आंदोलन जैसा था चलता रहेगा, 26 जनवरी पर ट्रैक्टर मार्च जरूर निकालेंगे किसान। तो जो रस्साकस्सी है ये चलती रहेगी। और इसको सरल शब्दों में अगर समझा जाए तो अगर सरकार सख्त है तो देश का किसान सख्त जान है। दोनों तरफ से सख्ती दिखाते रहिए। ये इतिहास देखेगा, वक्त देखेगा कि कौन कितना सख्त था और कौन कितना सख्त जान था। आज की जो चर्चा है दोस्तों, इस चर्चा में मैं आपको दो ही चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। बहुत समझने और गहराई में जाने की ज़रूरत है। एक तो मैं आज आपको उस महिला किसान से मिलवाना चाहता हूँ जो इस पूरी बातचीत में, जितने भी दौर की बातचीत हुई हैं, ये 40 किसान नेता, 3 जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत करती हैं। और उन 40 में से केवल एक इकलौती महिला किसान हैं, कविता तालुकदार, जो खुद खेती करती हैं और जो 3 कृषि कानूनों पे है उनकी बहुत बारीक नज़र है। वो बहुत कम मीडिया के सामने आती हैं। आज इत्तेफाक से वो सामने आई हैं, तो उस मातृशक्ति को भी आप देख लें। जो पूरे देश की जिस मीटिंग पे नज़रें होती हैं, उस पूरी मीटिंग में एक ही महिला किसान है, कविता तालुकदार। उसको आपको आज मिलवाते हैं, उसको आज आपसे दिखाते हैं कि ये कौन महिला है और इनका क्या विज़न है। इसके अलावा मैं आपको कुछ किसानों से मिलवाऊंगा जो भटिंडा के पास से ही एक गांव है, वहाँ से चले थे और टिकरी बॉर्डर जा रहे थे, जो मुझे रास्ते में मिले हैं। ये मेरे पास रेजे का मफलर है और मैं गाड़ी में था, पूरी जैकेट है, लेकिन आज जो ठंड है वो तेज़ी से हवाएं बह रही हैं, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और उस पे ये लोग बड़ी मस्ती से साइकिलों पे जा रहे थे। मैंने इनको रोका और इनसे बातचीत की है। ये आपसे दिखाने का मकसद ये है कि अगर सरकार सख्त है तो किसान कितने सख्त जान है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसलिए आंदोलन जो भी हो, परिणाम जो भी रहे, ये कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। और किसान कम से कम इन जो बाधाएं हैं इनसे डरने वाले नहीं हैं। सबसे पहले आप सुनिए कविता तालुकदार व बाकी किसान नेताओं से जिन्होंने मीटिंग के बाद अपनी बात रखी है, वो क्या कहना चाहते हैं। कविता जी हैं, कविता जी से बात करूंगा। हमारे हिंदी स्पीकर हैं और बहुत अच्छे से बात रखते हैं। कविता जी, आप प्लीज़ सारे भारत वासियों को ये बता दीजिए कि कैसा सरकार का अंदर वतीरा रहा और क्या सरकार ने अपना प्रस्ताव दिया और कैसे उन्होंने आज सारा आपके साथ बातचीत करी। आज सरकार ने एक बहुत अजीब सा काम किया है। हमने तो क्लियरली बताया है कि उनका प्रपोजल हमको अनएक्सेप्टेबल है। जो संयुक्त किसान मोर्चा का डिसीजन है, कम्युनिकेट किया है। सिर्फ 10-15 मिनट बातचीत आगे पीछे हुई होगी। उसके बाद उन्होंने कहा हम डिस्कस करेंगे, आप भी डिस्कस करिए बोल के उठ गए हैं। और कई घंटों के बाद जब वापस आते हैं, लगभग एक अल्टीमेटम जैसा उन्होंने दिया। कुछ नया प्रपोजल नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है, उतने देर वेट कराया है। ये तो बहुत अजीब सा मामला है। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग द डेडलॉक इज विद द गवर्नमेंट। वो लोगों के साथ या किसान संगठनों के साथ नहीं है। ये जिम्मेदारी सरकार की है ये डेडलॉक ब्रेक करने की। थैंक यू भैया। साडे नाल ने सरदार बलबीर सिंह राजेवाल जी। राजेवाल अंकल जी, की रिहा सवेर तो लेके शाम तक? कुछ नहीं रहा। सरकार उत्थे ही खड़ी है। सरकार दा वतीरा अड़ीयल है ते असी कल जो ऑफर सी वो इन्हां नूं दस दित्ता सी भी सानू मंजूर नहीं। फिर 3-4 घंटे सानू बिठा के भी असी विचार कर लिए, तुसी भी विचार कर लो। हुण आके कह दिता वही प्रपोजल है, जे तुहानू पसंद है
ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਖਤਿਆਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 26 ਤਰੀਕ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ 26 ਤਰੀਕ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹਿੰਸਕ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤੇਗਾ ਜੀ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਅਪੀਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਵੀ ਤੇਲ ਸਿੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਵੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, अदरवाइज ਅਸੀਂ अपनी ट्रैक्टर मार्च की तैयारी करेंगे। आप महिला किसान कविता तालुकदार से भी मिले हैं और उनको देखा है। निसंदेह हमें एक अच्छा लगा होगा कि 39 जहां पुरुष बैठते हैं मीटिंग में, वहाँ एक महिला भी प्रतिनिधित्व करती है जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही है। अब मैं आपको कुछ किसानों से मिलवाता हूँ जिनसे मैंने बातचीत की है और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर किसानों के अंदर जो जज्बा है वो उसका स्तर कितना है और वो किस हद तक इस आंदोलन में जुड़ चुके हैं। सुनिए आप। दोस्तों, केंद्र सरकार से जो बातचीत चल रही है वो बातचीत फेल हो चुकी है। अभी किसान धरने पे डटे हुए हैं, सभी बॉर्डर पे हैं। मैं जब ऑफिस में आ रहा था तो रास्ते में मुझे किसान ये साइकिल पे मिले हैं और मैं आज इनसे इसलिए रुका हूँ बात करने के लिए कि मैं किसानों का जो जज्बा है, बातचीत फेल पे फेल हो रही है, कोई उम्मीद अभी नज़र नहीं आ रही है। इसके बावजूद किसान किस उम्मीद में बॉर्डर पे जा रहे हैं, ये आज हम इनसे पूछेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कौर सिंह जी नाम। तो आप कहाँ से चले हो और कहाँ जाना चाहते हो? डिस्ट्रिक्ट बठिंडा साडी नथाना पिंड है साडा ते असीं अज तीजा दिन है सानू चलिया नूं जी। 3 दिन हो गए चलते हुए। तो आप साइकिल पे ही क्यों निकले हो? साढ़े ट्रैक्टर खड़े ही उत्थे। अच्छा, मतलब घर पे ट्रैक्टर थे नहीं आने के लिए? नहीं नहीं, सारा कुछ ही है तां भी जद भी इन्ना भी साइकिलों ते ही जाना सी। अच्छा अच्छा। कारां भी खड़ियां साडे घरी। अच्छा। कारां भी खड़ियां, ट्रैक्टर भी है, ट्राले भी साडे खड़े उत्थे जिथे जाके पैना सी, साडा इंतजाम पूरा। तो मैडम ने कहा नहीं साइकिल में इतनी ठंड पे क्यों जा रहे हो? कोई नहीं, की ठंड लगती नहीं सानू, ठंड नहीं लगती साडे। सानू तां भी कानून असीं तां रद्द कराने ही कराने हैं। तो सरकार से तो बातचीत आज फेल हो गई है। फेल होगी तो कोई नहीं, फिर की हुंदा असीं नहीं ना फेल होंदे। फेल हो जी तो कोई नहीं, बैठे हैं उत्थे। मतलब चाहे कितने दिन लग जाओ, बैठना है? मर्जी दिन लग जाना, असीं करके जावांगे हल। तो अभी रास्ते के लिए क्या क्या तैयारियां करके चले हो आप? कंबल है। अच्छा। जिथे कोई टक्कर जाता उत्थे खड़ खुड़ जाईदा, रोटी खवा दी, कोई खवा दिंदा है, फिर तुर पैंदे। रास्ते में कोई दिक्कत आई है आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस बहुत बढ़िया ठीक ठाक रहा। अच्छा। आप कहाँ से आए हैं? नथाने तो आया, बठिंडा जिला। नथाना गांव से? हाँ। अच्छा, तो आप भी साइकिल पे आए हैं? हाँ, साइकिल पर आए। तो आपके गांव के कितने लोग पहले टिकरी बॉर्डर पे हैं अभी? उत्थे 8-9 ट्राले है, 7 ट्रैट है। इस टाइम उत्थे 40 बंदे बैठे हैं। ठीक है, उन्होंने को असीं जाने। अज 8 बंदे रेल ते होर आ गए, सुबह 10 बंदे होर आ रहे हैं रेल ते। साढ़े हौसले बुलंद सी, असीं साइकिलों ते जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या वो परमानेंट वही हैं या बदलते रहते हैं? बंदे बदलते हैं, ट्राले उत्थे ही है परमानेंट। वो साधन बनाया हुआ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। तो आप खेती करते हो? खेती करते। कितनी खेती करते हो आप? खेती 4-5 किले की करते। 4-5, मतलब छोटे जमींदार हो आप। तो ये जो कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग है, ये किसकी लड़ाई है एक्चुअली में? एक्चुअली में तो कुल बंदे की हो है। छोटे मजदूर की भी लड़ाई है, दुकानदार की भी लड़ाई है, जिमीदार की भी लड़ाई है। सारे जिन्ने भी छोटी परचून वाले दुकान वाले वो भी है सारे। तो आपके 4-5 एकड़ में काम चलता है कितना, मतलब साल में कितने रुपए आप कमा लेते हो खेती से? खेती से जे कमाया जाता फिर तो ਉਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਧੱਕੇ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। 1-1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ।
आपको कर्ज लेना पड़ा खेती के लिए? कर्जे लेना पैंदा ना, फिर ही हो ना। तो आप साइकिल पे चले तो मैडम ने कहा नहीं कहाँ जाओगे साइकिल पे, इतना ठंड लग जाएगी। हौसला दिता है कि भी जाओ तुम, बहुत वधिया गल है। तो गांव की औरतें भी आई हुई हैं यहाँ पे, माताएं बहनें भी? माता जी आई होंगे इस टाइम तो उठ गई हो 26 तरीक तो पहला 10 मिनट फिर आना। तो उन्होंने बैग पैक कर दिया कि जाओ आप भी? हाँ जाओ। तो ठीक है। अब कितने दिन रुकोगे आप वहाँ पे? आप हम अं 3 दिन तो जावे, 26 तरीक वेखा, उस तो बाद हंबे हुए हैं, लत्तां सुजियां हुई, फिर जो आरामदारी टिकाया जा होया उस तो बाद तुरना 30 तरीक तो बाद। हाँ 30 तरीक तो बाद जी। अच्छा अच्छा, मतलब 30 तक वहाँ आप जरूर रुकोगे। तो ट्रैक्टर रैली में साइकिल भी चलेगी? हाँ जी, साइकिल लेके जाओगे? हाँ साइकिल लेके जाओ दोस्तों। अच्छा शांतमई ढांचा, असीं किहड़ा उत्थे जाके अमरूद चक्करे भी शांतमई साइकिल ते आराम नाल तुरे जावांगे बस। अच्छा, रास्ते में आपको किसी प्रकार की दिक्कत आई क्या? लोगों ने, हरियाणा ने व्यवस्था की है कुछ? जिथे सानू रात पैंदी, जिवें अज रात पै गई, गऊशाला ने ठहर दिते, बक्सी रात पई सी उत्थे स्टेडियम, उन्होंने पंचायत वाले बंदे ने खुद रोटी प्रसादा सारा कुछ उत्थे लिआंदा, रात जींद सीगे उत्थे बंदे ने लंगर प्रसादे छकाए, फुੱਲ सेवा हुंदी है, राह दे विच रोक रोक के सब सेवा करते। अच्छा, हरियाणा के बारे में आपके दिल में अब क्या है? हरियाणा के दिल बारे बहुत वधिया चीज़ है, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ एकजुट है, सेवा बहुत करते, इज्जत सब तो वध करते हैं। मतलब आप हरियाणा के बारे में ऐसा ही सोचते थे कि हरियाणा ऐसा ही होगा? ऐसे ही होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो किसान हैं किस तरह का जज्बा लेकर दिल्ली बॉर्डर पे जा रहे हैं। ये आपको दिखाने का मकसद था कि वार्ताएं भले ही फेल हो रही हैं, भले ही सरकार मान न रही हो, लेकिन किसानों का हौसला कम नहीं हो रहा है। दोस्तों, आपने किसानों की बातचीत भी सुनी है, आपने किसान संगठनों की बातचीत भी सुनी है, आपने ये भी देख लिया है कि मीटिंग में सरकार क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है। अब क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो भी होगा इस देश के किसान इतिहास लिखेंगे और एक बड़ी इबारत किसान लिखने जा रहे हैं। वक्त गवा देगा, वक्त बताएगा क्या होने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि जो हरिभूमि टीवी यूट्यूब चैनल है, जब मैं इसको शुरू कर रहा था तो मेरा मकसद कोई बहुत लोकप्रियता जनक और जो दूसरे यूट्यूबर साथी करते हैं ट्रेंड और व्यूज़ के चक्करों में, वो मेरा कोई मकसद नहीं है। ये जो चैनल है, इसको मैं हरियाणा की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक घटनाओं का एक आईना बनाना चाहता हूँ, ताकि सही तस्वीरें आपको मिल सकें। हरियाणा का हर आदमी राजनीति में दिलचस्पी रखता है और मेरी कोशिश है कि उन हरियाणा की जो संयुक्त पंजाब था उसकी राजनीति से लेकर अब तक की राजनीति का हर पहलू मैं आपके सामने लेकर आऊं। 3 बजे रोज़ाना एक किस्त आती है, करीबन 10 मिनट की वो आएगी वीडियो। उस वीडियो में मैं आपको उस देश काल की जो परिस्थितियाँ राजनीति में रही हैं, चौधरी देवीलाल का युग, भजन लाल का युग, बंसीलाल जी का युग, पंडित भगवत दयाल जी का युग, प्रताप सिंह कैरो जी का युग, चौधरी छोटू राम का युग, चौधरी चरण सिंह का युग, उसमें हरियाणा की क्या इन्वॉल्वमेंट रही है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। रोज़ाना 3 बजे एक ऐसा वीडियो आता है, उस वीडियो को सुने। घर पे अगर बच्चे 10वीं स्टैंडर्ड से ऊपर हैं तो उनको भी ये वीडियो सुना सकते हैं, इससे उनके विजन में बढ़ोतरी होगी। ज्ञान प्राप्त करने के 2 ही तरीके हैं दोस्तों, या तो आप बहुत सारी किताबें पढ़ो या बहुत सारे लोगों से मिलो। मैं आपको उन्हीं पुराने लोगों से मिलवा रहा हूं जिनका हरियाणा की स्थितियों में, हरियाणा की परिस्थितियों को समझने में एक बड़ा विजन है, और उस विजन में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप भी अपने कमेंट करें कि इस आंदोलन को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। 8 PM पे मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे विचारों को फैलाएं, हमारे कुनबे को बड़ा करें। इसी मंच पर मिलते रहेंगे रोज़ाना 8 बजे एक ताज़ा तरीन नई जानकारियों के साथ।